हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SKMU बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, 201 इसका कोड है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर के वीडियोज़ हैं, वो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आपके लिए तैयार कर रखा है। आप वहां से जाकर के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरी बात, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से स्टडी टेबल पे अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, 80-90% स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट करा कर पढ़ें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, 49 रुपीज़ में आपको ये पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप डरे हुए हो थोड़े से कि एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम आप बेहतर कर पाओगे, सेमेस्टर 1 भी ठीक ठाक नहीं गया या फिर ठीक गया है और आप सेमेस्टर 2 में भी उसे बरकरार रखना चाहते हो, तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिद्धू कानू मुर्मू में जो एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैंने तैयार कर रखा है। 199 रुपये में आपको ये सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसमें आपको चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिसको भी थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है, 199 रुपये में आप ये ले लें। कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आपको ये फ्री जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए, लर्निंग एंड टीचिंग का जो 2024 का पेपर था वो आपके साथ में साझा करता हूं कि किस तरह के सवाल यहां पर लर्निंग एंड टीचिंग सेमेस्टर 2 में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। अब याद रखिएगा, 80 में अगर आप मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 36 नंबर आप लाते हो तो पास कर जाओगे, अदरवाइज आप जो है प्रमोटेड रह जाओगे। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर जो आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे। 20 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with the teaching and learning. This statement is given by। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुड्सवर्थ, स्किनर, सिम्पसन या फिर पावलव के द्वारा ये बात की गई थी। पावलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये जो है आपको याद रखना होगा। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये सब आप नीचे कमेंट करके एक बार बता दें, ताकि आपके जो भी भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मदद मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, मैं MCQ आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको MCQ एक ही वीडियो में जो भी पिछले 5, 6, 7 पूछे गए हैं साल में, वो सभी प्रश्न को आपको एक ही जगह पे मैं दिखा सकूँ। ठीक है, आगे अभी फिलहाल आप शॉर्ट और जो MCQ है जो पूछे गए थे 2024 में वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, कंस्ट्रक्शन टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट। रचनावादी शिक्षण में छात्रों को डैश सीखने में मदद मिलती है। रोट यानी कि दोहरा, रटने वाली प्रवृत्ति, याद करने वाली प्रवृत्ति। रेसिप्रेटिव यानी कि ग्रहणशीलता। तीसरा है डिस्कवरी यानी कि खोज विधि। मीनिंगलेस यानी कि व्यर्थ, बेकार। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लेव वाइगोस्की के बारे में ये पढ़ लें कि ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इससे सवाल बनेंगे। ठीक है, के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है। जिनका हिंदी ठीक है, अनुसार क्या ठीक लिखा है, क्या गलत लिखा है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से ये सही क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट काम है, क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ ढूंढना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा। पहला है लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है लैंग्वेज एंड थॉट्स आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। भाषा और विचार विकास की जटिल परस्पर संबंधी प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट। भाषा विचार को आकार नहीं देती है। तीसरा है थॉट शेप्स लैंग्वेज, यानी कि भाषा विचार को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर डी, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट टाइप ऑफ अ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक वृद्धि जो है परीक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है, वृद्धि भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वृद्धि को आप लोग नीचे कमेंट करके ठीक करिएगा। पहला है आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण। दूसरा है आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण। तीसरा है शिकागो टेस्ट और चौथा है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। ठीक है, ये जो जितने भी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन है ना, आप क्लास 11th के साइकोलॉजी वाले बुक को पढ़ोगे, वहाँ पे सब कुछ दे रखा है एनसीईआरटी वाले को। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्री में वो नोट्स प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, 16 पीएफ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन, व्यक्तिगत की 16 पी जो परीक्षण है वो किस पर आधारित है? आइसेक सिद्धांत पे, कैटल्स थ्योरी, इसके अलावा है एलपॉड या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन अ टीचर यूजर्स, यहाँ पे देखिए यूजेस होना चाहिए था, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे गलती है। शिक्षण तब अधिक प्रभावशाली होता है जब शिक्षक निम्न का प्रयोग करता है: लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या फिर इनडायरेक्ट टीचिंग, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अंतःक्रिया शिक्षण। क्वेश्चन नंबर जी की बात करेंगे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है? पहला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग यानी कि संरचना बनाना। तीसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी कि अनुदेशनात्मक विविधता। और चौथा है क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर एच की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मेमोरी, क्या है? किस प्रकार के स्मृति को निष्क्रिय स्मृति या फिर निक्रिय स्मृति कहा जाता है? पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी की याद आ गई, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म मेमोरी और चौथा है स्टोरेज। ठीक है, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या फिर भंडारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई, विच मेमोरी स्ट्रेटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छा कार्य करती है? एसोसिएशन, एलोबरेशन, रिहर्सल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, विस्तार, रिहर्सल या फिर संगठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी करते हो ना तो इस तरह की दिक्कत आती है। तो बताओ अब संगठन और संगठन क्या चूज करोगे? तो जिनका भी थोड़ी सी इंग्लिश ठीक है ना, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करें कि इस तरह के जो MCQ वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही जो है पढ़ें और इंग्लिश में ही बनाएं। ठीक है, हिंदी में जो है दिक्कत आपका सामना आपको करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज पार्ट ऑफ अ डिफिनेशन ऑफ अ ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह की परिभाषा का हिस्सा है? आखिरी MCQ है ये आपका। पहला है अनस्टेबल रिलेशनशिप यानी कि अस्थिर संबंध, दूसरा है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और फिर तीसरा है इंडिपेंडेंट एफर्ट यानी कि अन्योन्य आश्रित प्रयास, और चौथा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट बिहेवियर यानी कि स्वतंत्र जो है आपका व्यवहार। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। किन्हीं 4 सवालों का आपको जवाब यहां पर लिखना होता है। 5 गुना 4 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। 20 मार्क्स का ये जो है सेक्शन रहेगा। एक सेकंड, 20 नहीं 40 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 20 ही है, अगला वाला 40 का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और विशेष क्षेत्र की जो है विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हिंदी है वो पढ़ देता हूं। व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब टाइप्स एंड एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ अटेंशन, ध्यान के प्रकार और शैक्षिक कार्यान्वयन की जो है वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इमेजिनेशन एंड मेंशन इट्स टाइप, कल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सोशल ग्रुप एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक वर्ग को परिभाषित करें और इसके विशेषताओं का वर्णन करें। सेक्शन सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये इसकी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर मिलेगा। हर एक सवाल के लिए 10-10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 4 सवालों का आपको जो है आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सोशल कंट्रास्टिविस्ट, देखिए मैं डिसलेक्सिया है, मुझे थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की एंड डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का वर्णन करते हुए शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आर देयर, एक्सप्लेन देम ब्रीफली, बुद्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के हैं, संक्षेप में इसके विषय में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस एंड द ऑपरेशंस ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण के अर्थ, प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन करते हुए शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं और प्रक्रियाओं का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ थिंकिंग एंड मेंशन इट्स टाइप, चिंतन के अर्थ, प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनेमिक्स,
डिस्कस इट्स प्रोग्रेस एंड इम्पोर्टेंस इन लर्निंग। समूह गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रक्रिया और अधिगम में उपयोगिता की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हुए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन डेविड मैकलेलन थ्योरी ऑफ द अचीवमेंट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए डेविड मैकक्लेलन के जो उपलब्धि हैं, अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या करें। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको थोड़ी भी डाउट है कि आपका सेमेस्टर 2 कैसे जो है एग्जाम जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन आपका जो है यहाँ पर होगा। आप 199 रुपये में जो है सजेशन ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 49 रुपीज़ में आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।